सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार। दोस्तों इस समय आपके द्वारा शुरू की गई योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी। आपका प्रयास इस समय सही दिशा की ओर जा रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उसका फायदा आने वाले समय में जरूर मिलना है। कैरियर के मामले में गति आएगी, ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अब आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट आपके सामने आता नजर आ रहा होगा। दोस्तों इस समय आपको चालाक लोगों से दूरियां बनाकर रखें। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि वो चालाक है कि भोला है। नहीं दोस्तों, आप परपक हो, आपको सब मालूम है। आपकी आत्मा आपको इशारा दे देती है, समझा देती है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप अपने मन की चालों में फंस जाते हैं। तो जब मन की चालों में फंसोगे तो चालाक लोगों के झांसे में भी फंसोगे। इसलिए मन की चाल से निकलकर चालाक लोगों से दूरी बनाकर अपनी आत्मा की सोचें और दिमाग से चलें। पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा, अच्छी बात है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपनी वाणी पर जरूर संयम बनाकर रखें। एक कंट्रोलर लगाने, कंट्रोलर बहुत जरूरी। अपने हौसले और आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। बाहरी गतिविधियों में ध्यान देने की वजह से आप अपने व्यक्तिगत जीवन के कार्यों में रुकावट ना लाएं। पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के कामों को पूरा करें, फिर कहीं जाकर किसी बाहरी गतिविधि में इन्वॉल्व हों, शामिल हों। मौजूदा कामों पर ध्यान दें, तनाव को अपने पे हावी ना होने दें। किसी भी कार्य में दूसरों की मदद की अपेक्षा ना करें तथा अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। आपको निश्चित ही फायदा होगा। महिलाएं, सिंह राशि की जी महिलाएं जो कार्यक्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे नौकरी कर रही हैं, चाहे अपना व्यापार कर रही हैं, अपने मान सम्मान को लेकर विशेष रूप से सजग रहें तथा दूसरों की बातों में ना आए। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। अपने विवेक द्वारा कोई भी निर्णय लें तो आपको फायदा होगा। दिल से नहीं, दिमाग से। भावुकता में ना बहें। महिलाएं कारोबार में कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा निवेश ना करें तो अच्छा है। नौकरी में भी प्रमोशन के चांस बने हुए हैं। दोस्तों रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें, जिससे ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी। सुकून पाने के लिए कुछ आत्म मनन और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। दोस्तों खुद को इतना काबिल बनाओ कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखा करो, और जो दूसरे के हित में है उसे समझने की कोशिश किया करो। ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो आपको अच्छा लगता है और सच्चा लगता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है। आपकी सिंह राशि वालों की कितनी परीक्षा ली है, अभी भी चल रही है। शनि की ढैया में भी परीक्षाएं चल रही हैं दोस्तों, परंतु भगवान साथ नहीं छोड़ता। जिसकी परीक्षा लेता है
उसका साथ नहीं छोड़ता। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। कोई बात नहीं, अभी आपको लोग समझ नहीं पा रहे, बस आपको खामोश रहना है, मौन रहना है। एक चुप सो सुख वाली पॉलिसी को आपने अपनाना है। निस्वार्थ भाव से आप अपने कर्म करते रहो, कोई बात नहीं। अभी आपको लोग समझ नहीं पा रहे, बस आपको खामोश रहना है। सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जिंदगी दोस्तों कभी भी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ मेहनत करके, कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। सही समय पर लिए गए फैसले इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देते। आप भी हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपका तो साइन ही शेर है। शेर कब हार मानता? शेर तो एक एक कदम करके आगे बढ़ता जाता है। आप भी एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं, नए अवसरों का मौका मिलेगा। रिस्क लेने से ना डरें। छोटा मोटा रिस्क ले लें, रिस्क के बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन बहुत बड़ा निवेश ना करना, उसमें रिस्क ना लेना। आपका उत्साहपूर्वक रवैया ही आपको आगे लेकर जाएगा। सिंह राशि के दोस्तों, आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आर्थिक योजनाओं को पूरा करने का सुनहरी मौका है। आप कहीं से लोन लेने की सोच रहे थे तो लोन मिल सकता है। अपने सहयोगियों मित्रों के साथ थोड़ा व्यवहारिक रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा तालमेल रखें, क्योंकि स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की बात ही होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। ऐसे व्यक्ति खास तौर पर आपकी जिंदगी में आने चाहिए। अपने जीवन में 4 चीज़ों की बढ़ोतरी करने की कोशिश करें। विनम्रता से बोलना शुरू करें, एक दूसरे का आदर करें, माफ़ी मांगें भगवान से और उसका शुक्रिया अदा करें। ये 4 गुण जिसके पास हैं वो हर किसी के दिल पर राज करता है। अपने मन की दशा को ठीक कीजिए, मुस्कुराइए और मन को पॉजिटिव बनाइए। दोस्तों, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। भगवान आपके रास्ते साफ करता जाएगा और आपको रास्ता दिखाता जाएगा। दोस्तों, एक भगत था, वह पूजा पाठ करता था। एक बार वो रास्ता भटक गया, किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां सैनिकों ने पकड़ लिया कि यह तो कोई जासूस लगता है। पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उससे सब पूछा तो संतुष्ट नहीं हुआ उसके जवाब से। राजा ने हुक्म दिया, इसको फांसी दे दो। अब वह सोचने लगा कि हमारे साधु महात्मा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान को मानने वाला मुश्किल में भगवान को याद करे तो भगवान खुद रक्षा करने आ जाता है।
तुरंत आ जाता है। मुसीबत में भगवान खुद रक्षा करने आता है। पर इतनी देर हो गई, शाम को मुझे फांसी है, पर अभी तक आया नहीं। दूर दूर तक पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। अब मन में सोचा कि शायद भगवान जब सूली पर चढ़ जाऊंगा तब भी आएगा। एक तरफ सोचता है आता होगा, वो आता होगा, दूसरी तरफ सोचता है कि नहीं आएगा। तभी भगवान प्रकट हो गए, बोले बताओ बेटा, मैं आ गया, मैं आ गया, क्या सेवा कर सकता हूं। सेवा? आप तो जानी जान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अब तो सब कुछ जानते हैं मेरे साथ क्या हो रहा, क्या हो रहा, सब जानते हैं आप। थोड़ी सी देर बाद मुझे फांसी हो जानी है। मेरी कोई गलती नहीं, कोई मैंने पाप नहीं किया, कोई मैंने चोरी नहीं की, बेवजह से ही मेरे को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। जिंदगी हमेशा आपकी बंदगी करता रहा, सारी जिंदगी सुबह शाम पूजा पाठ करता जा, सुबह मंदिर में जाना, शाम को मंदिर में जाना, प्रसाद सुबह भी लेके जाना, शाम को भी लेके जाना, 3-3 घंटे वहाँ बैठकर पाठ पूजा करना, ध्यान करना, हवन करना। मुझे इस मुसीबत से निकालो, नहीं तो मुझसे हिसाब करो, हिसाब दो। प्रभु ने कहा ये तेरे किए कर्मों की सजा जो तुझे मिल रही है ना, याद कर बचपन में एक चींटे को तूने तीले चुबो चुबो कर मार डाला, ये वही सजा है। प्रभु ये तो आपका हिसाब गलत है, ये तो आपका हिसाब गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी है। उस समय तो मैं बच्चा था, छोटे से बच्चे को क्या पता पाप और पुण्य। उस समय मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था, मेरा बचपना था, इतना होश नहीं था, समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, ज्ञान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि काम नहीं करती थी। पर जब मैं समझने लगा तब से लेकर आज तक आप मुझे बताएं कि मैंने एक चींटी को भी दुख दिया हो। मैं सिर्फ आपको मानता हूँ, आपकी सेवा में रहता हूँ, भक्ति में रहता हूँ, एकादशी नहीं छोड़ता, अमावस नहीं छोड़ता, पूर्णमासी नहीं जोड़ता, मंगलवार शनिवार इतने दिन मैं व्रत रखता हूँ। ऐसा कौन सा है वार जब मैंने व्रत ना किया हो। आप मेरी उस एकादशी का हिसाब कर दो, वो प्रसाद जो मंदिर में मैं लेकर जाता था उसका हिसाब कर दो, मेरी पूर्णमासी का हिसाब कर दो, नवरात्रों में 9 के 9 व्रत रखता हूं उसका हिसाब मांग रहा हूं। प्रभु वहां थे, अंतर ध्यान हो गए, एकदम से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में राजा के सिपाही ले गए उसको पकड़कर और शाम को 5 बजे दे दी फांसी। मरने के बाद सीधा भगवान के पास पहुंचा, तुरंत मरते ही भगवान के पास पहुंचा। ये तो आपने नाइंसाफी की मेरे साथ, आप वहां पर आए भी और मुझे फांसी से नहीं बचाया, मरने दिया, मेरे हाल पे छोड़ दिया। मेरी सारी पूजा तपस्या बेकार थी क्या। प्रभु ने कहा मैं तो तुझे बचाने ही गया था, वहां पर मैं तेरे को बचाने ही गया था, तो बच भी जाता, पर तूने मुझे हिसाब किताब में उलझा दिया। मैंने सोचा कि तब तो वो काम तूने नासमझी में किया था, अब तो समझदार हो गया, शायद अपने किए कर्म की माफी मांग ले। पर तूने तो मुझसे हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया, बस वहीं तू गलती कर बैठा,
अब तू दोबारा जाएगा तो इसका प्रायश्चित कर लियो, याद करा दूंगा। जिसने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया, क्या उसको मन में तूने बसाया है? रोज ये पढ़ा समझा कर, जब तप संयम धर्म मुझसे गवारा नहीं, गवार नहीं बनना। जिसने ये शरीर ऐसे ही गवाया, प्रभु के नाम के बिना वह गवार ही कहलाता है। कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, वह भूल करने वाला है। भगवान कभी गलती नहीं करते, इंसान की गलतियों को माफ करते हैं जो इंसान गलती करता है। तो तूने, मैं तो तेरी गलतियां माफ कर देता, उसने सारी तेरी गलतियां माफ कर देता, और तूने मुझे हिसाब किताब में इतना उलझाया कि मैं हिसाब किताब तेरा कई कई जन्मों का मेरे पास है। मैंने तो तेरे को एक भी तरह गुनाह नहीं बताया, पर तूने जो थोड़े बहुत पुण्य किए थे उनको भी बता के वो पुण्य भी अपने जाया कर लिए। तो दोस्तों, अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो हमें भगवान को जतलाना नहीं चाहिए। जो कर दिया सो कर दिया। अगर बार बार भगवान को इसी तरह हम जतलाते रहेंगे तो वो किया ना किया एक बराबर है। दोस्तों, उस सोच को इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी को नहीं बदल सकते। भगवान के प्रति जो आस्था रख के अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। वो लोग बदल भी रहे हैं। हमारे विचार और हमारी भावनाएं इतनी शक्तिशाली है कि वे किसी दवा से कम नहीं, बल्कि कई बार तो उससे भी ज़्यादा असरदार साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत की ओर, खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरो साइंस है, वो साइकोलॉजिकल है। यह आपके विश्वास की अनंत ताकत है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को ले लो, जो वृंदावन में बाबा हैं, बाबा प्रेमानंद, जो राधा 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 जपते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। उनको उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को देख लिए। पिछले 10 साल से दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियाँ करीब करीब पूरी तरह से खराब हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपनी दिनचर्या के काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन देते हैं। उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रति असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी है। वह रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमाचंद के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं। और जो उनके साथ जो है, उनके बाबा के साथ जो रहते हैं, उनके साथी, वो एक से एक पढ़ा लिखा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आर्टिस्ट उसमें है। सभी के सभी अब वृंदावन में है और बाबा के साथ है और रात दिन भक्ति में डूबे रहते हैं। और उनका जो विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है
कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहाँ घंटों खड़े रहते हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी हो, भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी को अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वह अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत से जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उसको सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आपकी प्रोग्रामिंग से चलती है और आप इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बेहतरीन बनाने के लिए आपको खुद को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है और रोज़ाना ही आपके सामने राशिफल लेकर हम आते हैं। तो आज का राशिफल था। हमारा राशि बताने का कुछ तरीका कुछ दूसरी तरह का है, क्योंकि इसमें अध्यात्म की बातें होती हैं, आपके जीवन की बातें होती हैं और कुछ सुख दुख की बातें हो जाती हैं। बाकी ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहे हैं। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और व्यस्त हैं। किसी के पास भी समय नहीं है। आज की डेट में हर आदमी कहता है मेरे पास समय ही नहीं है। कई बार तो ऐसे जोश में कह जाते हैं लोग कि जहर खाने को भी समय नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे समय में आप लोग रोज़ अपनी राशि सुनना और फिर उसके जवाब देना बहुत बड़ी बात है। और आप भी हमारे यहाँ अपनी जन्म पत्रिका या कुंडली भेजना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, निस्वार्थ सेवा है आपकी हम कर रहे हैं सदियों से, अब आगे भी करते रहेंगे जब तक ये शरीर में जान है। तो नंबर है मेरा 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी पत्री भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जब पत्री भेजें तो ये सोच लेना कि 15 से 20 दिन तो गए, उसके बाद ही आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 9315336907। आप
इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे, अगर मैं उपलब्ध हूँगा तो आपसे उसी समय बात करूँगा, नहीं तो बाद में मैसेज छोड़ देंगे तो मैं खुद आपको फ़ोन पर जवाब दूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।